हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री अपडेट में। दोस्तों आज हम एग्रीकल्चर वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो कृषि भर्ती आई हुई है कृषि छात्रों के लिए, और 3 अलग अलग सेक्टर से 3 अलग अलग वैकेंसी आई हुई है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो पहली वैकेंसी हमारी है राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की तरफ से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ASO की वैकेंसी है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर चैनल पर नए हों तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को पूरा देखिएगा। अभी आगे मैं और 2 अलग अलग सेक्टर से वैकेंसी आई हुई एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं एंड ग्रेजुएट्स हैं, जिनका BSc एग्रीकल्चर MSc एग्रीकल्चर कंप्लीट हो, उनके लिए वैकेंसी आई हुई है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो जो पहली वैकेंसी है जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ वो राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की तरफ से आई हुई है। और ये पोस्ट है असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर सहायक सांख्यिकी अधिकारी की, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट राजस्थान में है। ठीक है, ये आयोग द्वारा कृषि विभाग के लिए राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा नियम के अंतर्गत ASO के 11 पदों पर सीधी भर्ती है। ऑनलाइन आवेदन होंगे इसमें। ठीक है, और पद जो होगा, जो पोस्ट होगा, परमानेंट जॉब है और अच्छी पे स्केल के साथ ये वैकेंसी है। तो आइए इसको डिटेल में जान लेते हैं। तो मैं पहले बात करूँगा नंबर ऑफ़ पोस्ट की। तो नंबर ऑफ़ पोस्ट टोटल 11 पोस्ट हैं, 11 पोस्ट हैं, जिसमें जनरल के 5-6 पोस्ट हैं। उसके बाद SC के 1 पोस्ट हैं, ST के 1, OBC के 2, MBC में 1 भी पोस्ट है, AWS में 1 पोस्ट है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके टोटल 11 पोस्ट हैं और इसका ऑनलाइन आवेदन होगा। और एक बात और, मैं सारे के सारे ऑफिस जितने भी साइट्स हैं, जितने भी फॉर्म जहाँ से फिल होंगे, मैं उनका ऑफिशियल लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप लोग वहाँ से चेकआउट कर लीजिए एक बार, और उसके बाद फॉर्म फिल करना हो तो कर दीजिए। अभी मैं आगे और 2 वैकेंसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, और बात करते हैं आगे आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो आप पोस्ट ग्रेजुएट हों एग्रीकल्चर स्टैटिक्स से। ठीक है, और आपकी जो शैक्षणिक अर्हता होगी ये आप पास आउट होना चाहिए। हाँ, जो अभी अपेयरिंग स्टूडेंट है MSc एग्रीकल्चर के स्टैटिक्स के जो लास्ट ईयर में है, वो भी इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ पे मैट्रिक्स के बारे में बात करूँगी। जो आपकी पे स्केल होगी, तो आपका पे स्केल पे मैट्रिक्स लेवल 11 का होगा। लेवल 11 का मीन्स 15,000 प्लस होगा, क्योंकि देखिए लेवल 7 में ही आपका पे स्केल 40,000 प्लस चला जाता है। ठीक है, लेवल 8 में जब आप जाओगे 8वें वेतन भत्ते में, तो आपका 40,000 प्लस पे स्केल होता है। तो ये लेवल 11 का यहाँ पे स्केल आपको मिलने वाला है। ठीक है, और एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपकी 1 जनवरी 2021 से को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष, मीन्स मिनिमम आपकी 18 ईयर्स एज होनी चाहिए और मैक्सिमम आप 40 ईयर्स एज तक हो सकते हो। और अभ्यर्थियों के लिए जो एज लिमिट में जो छूट दी गई है, तो जो राजस्थान के हैं OBC SC ST उनके जो मेल कैंडिडेट हैं उनको 5 वर्ष की, और जो अदर स्टेट के हैं जनरल कैंडिडेट उनको भी 5 वर्ष की छूट मिलेगी। ठीक है, एज लिमिट में। एंड जो विधवा एवं विच्छिन्न विवाह परित्यक्त महिला हैं उनकी कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं होगी। वो किसी भी ईयर्स की हों अप्लाई कर सकती हैं अगर वो इसके लिए एलिजिबल हैं तो। ठीक है, चयन प्रक्रिया की बात करें तो चयन प्रक्रिया आपकी डायरेक्ट, उसके बाद आपका रिटर्न टेस्ट होगा, उसके बाद आपके इंटरव्यू टाइप का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, जिसमें आपको 40 अंक का इंटरव्यू है, 20 अंक का आपका और रिटर्न टेस्ट होगा, और टोटल 100 अंक आपके होंगे। पहले आपका परीक्षा में जो मार्क्स पाए हुए हैं उनकी गणना की जाएगी, उसके बाद आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपकी साक्षात्कार मीन्स इंटरव्यू होगा। और जो दोस्तों फॉर्म फिल करने की जो स्टार्टिंग डेट है वो 10 जुलाई 2020 से 10 अगस्त 2020 रात्रि 12 बजे तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और ये https://rpscrajasthan.gov ये आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप लोग यहाँ पे जाकर फॉर्म फिल कर सकते हो ऑनलाइन। मैं ऑफिशियल लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो इससे तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में पूछिए और सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब आगे बात करेंगे हम जो सेकेंड वैकेंसी है। तो जो दूसरी वैकेंसी दोस्तों आगे मैं बता रहा हूँ आपको, वीडियो को पूरा देखिएगा एंड प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों सेकेंड वैकेंसी एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर मांडोर जोधपुर से आई हुई है। ये वैकेंसी है, 2 वैकेंसी हैं। पहली वैकेंसी प्रोजेक्ट असिस्टेंट की। प्रोजेक्ट असिस्टेंट की जो पहली वैकेंसी उसमें आपका जो पे स्केल होगा पर मंथ 20,000 रुपये पर मंथ होगा।
साथ ही साथ आपको 16% HRA भी दिया जाएगा। ठीक है, ये HRA आपको पे स्केल के साथ अलग से दिया जाएगा। ठीक है, एंड इसके जो क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन BSc इन एग्रीकल्चर कंप्लीट होना चाहिए और आपके पास फील्ड वर्क का नॉलेज होना चाहिए। उसी में सेकंड वैकेंसी है फील्ड असिस्टेंट एंड फील्ड वर्कर की। इसमें आपकी जो पे स्केल होगी 18,000 पर मंथ प्लस 16% HRA। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन सेम BSc एग्रीकल्चर आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो ये वैकेंसी आई हुई है एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर से। तो इसमें भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, इसमें आपका एग्ज़ाम भी नहीं होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू के बेसिस पे। ठीक है, और इंटरव्यू कब होगा आपका, इंटरव्यू आपका आप फॉर्म 2 जुलाई से 11 बजे से फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, इसका भी ऑफिशियल लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से चेक कर लीजिए। ठीक है, और बात करते हैं आगे जो तीसरी वैकेंसी है। और दोस्तों जो तीसरी वैकेंसी है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट्स जेनेटिक रिसोर्स के रीजनल सेंटर पे डॉक्टर PD KV कैंपस जो महाराष्ट्र के अकोला में है, वहाँ पे JRF के पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है। तो आइए इस वैकेंसी को भी देख लेते हैं। और जो आपका ये होगा, इसमें कोई रिटन एग्ज़ाम की कोई व्यवस्था नहीं, डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा। और जो प्लेस ऑफ इंटरव्यू है एंड प्लेस आपका इंटरव्यू जो है वो डॉक्टर PD KV कैंपस अकोला महाराष्ट्र में है। डॉक्टर PD KV एक यूनिवर्सिटी है महाराष्ट्र में, उसके कैंपस में आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, आइए तो नंबर ऑफ पोस्ट और जो आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए और जो पे स्केल होगा, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, इसको जान लेते हैं। ठीक है, तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए आपका जो क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर, प्लांट ब्रीडिंग, बॉटनी, लाइफ साइंस, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इक्विवेलेंट विथ 4 to 5 years ऑफ बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन एग्रीकल्चर, प्लांट ब्रीडिंग या बॉटनी या लाइफ साइंस या फिर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी या फिर जेनेटिक्स एरिया में, और बैचलर डिग्री कंप्लीट भी होनी चाहिए आपकी। और इसमें आपको जो पे स्केल होगा 31,000 पर मंथ प्लस 8% आपको HRA दिया जाएगा। ठीक है, और जो थर्ड वैकेंसी है, सेकंड वैकेंसी इसी पोस्ट में साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव की 18,000 पर मंथ प्लस 8% HRA के साथ ये पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, आप ग्रेजुएट हों बस इतना ही काफ़ी है। और एज लिमिट आपकी 35 ईयर से अधिक नहीं होनी चाहिए, अपर एज लिमिट 35 ईयर्स से अधिक नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम 35 ईयर्स होनी चाहिए। और इसी में अगली जो है असिस्टेंट फील्ड वर्कर की एक वैकेंसी है, और सेम वहीं आपका पे स्केल होगा 18,000 पर मंथ। एंड नेक्स्ट होगा डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस ऑफ वर्क एग्रीकल्चर फील्ड में आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। आपकी एज लिमिट 50 ईयर्स से भी मैक्सिमम 50 ईयर्स होगा चलेगा। ठीक है, और जो सेकंड प्रोजेक्ट के लिए है उसमें भी सेम वहीं प्रोजेक्ट असिस्टेंट की वैकेंसी है, 20,000 पर मंथ सैलरी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट्स ऑफ लाइफ साइंस, बॉटनी, एग्रीकल्चर या फिर किसी भी इक्विवेलेंट एरिया में सब्जेक्ट में, और क्वालिफिकेशन वहीं सेम रहेगी। जो ग्रेजुएट हो लाइफ साइंस से, बॉटनी से, ये सब अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड प्रोजेक्ट है एक्सप्लोटिंग जेनेटिक्स डाइवर्सिटी फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ सनफ्लावर के लिए। इसमें जूनियर रिसर्च फेलो JRF की पोस्ट है, 31,000 पर मंथ प्लस 8% HRA के साथ आपको फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में दिया जाएगा। थर्ड ईयर में आपका 35,000 पर मंथ और प्लस 8% HRA थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर में दिया जाएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन बात करें तो जो मास्टर डिग्री जिनकी एग्रीकल्चर, प्लांट ब्रीडिंग, बॉटनी, लाइफ साइंस से कंप्लीट हो वो इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं सेम प्रोजेक्ट असिस्टेंट की वैकेंसी 20,000 पर मंथ पे स्केल के साथ, और मैक्सिमम एज 35 ईयर से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थी 3 वैकेंसियाँ। अगर आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और जो भी प्रॉब्लम हो वीडियो से रिलेटेड या फिर तीनों वैकेंसी में किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो हमें बताएं प्लीज़। एंड प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।